पुराने जख्मों को कुरेदा है तनुजा ने। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज देखिए, गुस्सा मत करिए। और उस लड़की तनुजा के लिए अपना खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है, इस लायक नहीं है वो। मैंने उसे कितना प्यार दिया, उसे घर लाने के लिए कहां कहां नहीं गई, किस किस से नहीं लड़ी, और अच्छा तमाचा मारा उसे मेरे मुंह पे। अच्छा फायदा उठाया इस बीजी का। बीजी आप इधर आइए आराम से। बीजी अब प्लीज शांत हो जाइए और भूल जाइए उस तनुजा को, प्लीज। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी ममता के साथ खिलवाड़ किया है। चेहरे से कितनी मासूम, कितनी भोली लगती थी, पर कितनी फरेबी निकली। आजकल तो चेहरे भी धोखा देने लगे हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन चोर है और कौन साहूकार। जी, किसी के लिए रोने का मतलब ये है कि उस इंसान ने हमें रुला दिया है, मतलब हमको हरा दिया है। और जरा सोचिए, जब पानी और नेहा को ये पता चलेगा कि उन्होंने हमें रुला दिया है, मतलब हमको हरा दिया है, तो वो कितने खुश होंगे। क्या आप चाहती हैं ऐसा? नहीं ना, तो बस उस तनुजा को अपने दिल और दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। अगर आप रोएंगे ना, हम सब टूट जाएंगे। मैं नहीं रोऊंगी। तूने आज तक जो कुछ मेरे साथ किया, कोई बात नहीं। अगर यही तेरी मर्जी है तो तुझे एक बार फिर से कहानी लिखनी होगी। कायनात की ये कहानी तुझे एक बार फिर से रचनी होगी। उस घर की खुशियां तुझे फिर से लौटानी होगी। तनु को लौटाना होगा, चाहे जिस रूप में, जिस रंग में, लेकिन उसे लौटाना होगा। करिश्मा करना है ना भगवान, तो कुछ ऐसा करके दिखा। लौटा दे ऋषि की तनु, वापस कर दे उसकी तनु से, वापस कर दे। वो नहीं जी सकता तनु के बगैर। तनु को वापस कर, वापस कर। तनु के बिना मैंने जीना सीख लिया था। तनु की यादों को मैंने अपनी खुशी, अपनी हंसी, अपनी जिंदगी बना ली। क्योंकि तनु चाहती थी कि मैं हमेशा खुश रहूं, मुस्कुराऊं, जिंदगी को जीऊं। इसने अपने रोने को भी अपनी हंसी बना ली। पर वो तनुजा ने तुम्हारा चेहरा लेकर मुझे नहीं, तुम्हें भी ठगा है तनु। तुम्हारी यादों को ठगा है। हाँ, मुझे उस तनुजा से इतनी नफरत है, लेकिन उसके चेहरे पे मुझे, उसके चेहरे में मुझे तुम्हारी मोहब्बत दिखती है। आंसू उसके होते हैं और आंखें मुझे तुम्हारी दिखती है। हाँ तनु, आंखें तुम्हारी दिखती हैं मुझे। धोखा दिया उसने मुझे।
इतना बड़ा धोखा। चेहरा किसी और का था, किसी और पे क्यों? किसी और पे क्यों? तू तो माँ है, कुछ भी कर सकती है। तू ला ना मेरी तनु को वापस, मेरी तनु को वापस ले आ, मेरी तनु को वापस ले आ, मेरी तनु को वापस ले आ। मैं जी सकता तुम्हारे बिना। अब हंसती रहोगी। ये ब्रीफकेस ले जाओ, इसमें कपड़े भरो। मैं नहीं, मेरी तनु जाने वाली है मम्मी। अब ना मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं भी। मेरी मर्द आ गई है, आई नहीं अभी तक। तनुजा, अरे कैसी है तनुजा? मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा, है कि नहीं? हम सबको लेने आई है ना? हाँ, पता है क्या पापा, ये हमारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह पाती है। क्या हुआ तनुजा? क्या बात हो गई? बताओ ना, क्या बात हुई? क्यों किया ये सब? मैंने क्या किया? मेरे इस चेहरे को देखकर आपको हैरानी नहीं हुई? ठीक वैसे ही जैसे मुझे हुई थी जब मैंने पहली बार देखा था। और आपको इस चेहरे को देख के कोई फर्क नहीं पड़ा? ये वही चेहरा है, तनु का चेहरा, जिसे देखकर कभी आपको बहुत फर्क पड़ता था। शायद आप इससे बहुत नफरत करती थी। क्या लगा था आप लोग को मेरा चेहरा बदल जाएगा तो आप लोग की किस्मत बदल जाएगी? एक बार ये नहीं सोचा कि मैं इस घर की बेटी हूँ? बस बस चुप कर। अब बातों को ना गोल गोल मत घुमा और चुपचाप मुझे बता कि इस घर में क्या हुआ। वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ जैसा आप लोगों ने सोचा था। ऋषि ने मेरा हाथ पकड़ के तो मतलब कर दिया उसने प्रपोज। धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया। जरूर तूने कोई कांड किया होगा। आखिर ऋषि ने तुझे धक्के मार के घर से क्यों निकाला? क्या? तनुजा? I mean, वो तनुजा? हाँ यार, वही तनुजा। उसका चेहरा बदल गया, बिल्कुल तनु के जैसा हो गया। तनु कौन? जिससे भाई दुनिया में ना सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी का चेहरा छीन लिया उसने, तनुजा ने, जिससे दुनिया में भाई सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इसका मतलब शख्स तो कुछ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा। इनफैक्ट वो गुस्से से ज्यादा हैरान है और बहुत परेशान है। ऋषि ने तनु की यादों के साथ समझौता कर लिया था, तनु की यादों के साथ जीना सीख लिया था। इतने सालों के बाद मेरे ऋषि की शरारतें वापस आई थी, उसकी बदमाशियां वापस आई थी। वो हंसने लगा था, मुस्कुराने लगा था, लोगों से बातचीत करने लगा था। मुझे डर है कि कहीं ऋषि फिर से खामोश ना हो जाए। फिर से गुमसुम होकर अपनी दुनिया में ना चला जाए, मुस्कुराना बंद कर दे, लोगों से बातचीत करना बंद कर दे। मुझे डर है कि उसमें वो कड़वाहट फिर से वापस ना आ जाए जो मैं 20 साल से देख रहा हूं। 20 सालों से मैं रातों को जागते जागते सोया हूं, इसलिए कि मेरे बेटे ऋषि की आंखों में नींद नहीं है। पापा जी देखिए, मैं समझता हूँ जी। देखिए, वक्त ने हमें बहुत दर्द दिए पापा जी, लेकिन वक्त के साथ वापस भी लिए। लेकिन हालात जैसे भी हो, हम सब एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे की ताकत बने। मुझे लगता है कि हमें ऋषि को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। ये माता रानी सब ठीक कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ऋषि को कोई वक्त कुछ नहीं देना चाहिए। आप लोग यही आपस में बातें करते रहोगे। फिर जाओ ना, जाओ जाके ऋषि को समझाओ। नहीं जाना। बिल्कुल सही कह रहा है युवराज। ऋषि को हमें वक्त देना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा रानू, सब ठीक हो जाएगा।
तनुजा के नकली चेहरे से अपने दिल को मत दुखाना। तुझे याद है ना, तनु हमेशा तेरे साथ है, अपने दिए हुए वादों में, अपनी यादों में।